हेलो स्टूडेंट्स। अभी कुछ दिनों से कुछ बच्चे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि सर हम लोगों का ट्वेल्थ का एग्जामिनेशन हम लोग दे दिए हैं, रिजल्ट निकलेगा उसके बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, कौन सा कॉलेज ठीक नहीं रहेगा, वहाँ एडमिशन करेंगे यहाँ एडमिशन करेंगे। ठीक है, कैसे क्या होगा। देखो, अब पता नहीं तुम लोग कैसा फील करोगे, लेकिन मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, सारे के सारे कॉलेजेस ठीक हैं। ठीक है, सब जगह ठीक है। और ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पे सारे फैकल्टीज तुमको पूरा एकदम स्पून फीडिंग करके पढ़ाएंगे, तुमको पूरा मक्खन जैसा पूरा निचोड़ करके सब कुछ दे देंगे। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी जिंदगी में होने वाला नहीं है। ठीक है, तुमको खुद से ही सोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा, है ना। 10 अगर टीचर्स होंगे, 10 लेक्चरर्स होंगे तो उसमें से 5 ही अच्छे होंगे। ठीक है, बहुत तुम्हारा लक अच्छा रहा है तो 6 अच्छे होंगे। 10 के 10 तो कभी भी अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये तो लिख करके रख लो। ठीक है, 10 के 10 कभी भी अच्छे नहीं मिलेंगे। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि सिर्फ 3 या 4 ही अच्छे होते हैं या 2 ही अच्छे होते हैं, बाकी के 8 के तो वैसे ही रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो तुम लोग कहीं पे इंजीनियरिंग करोगे, अब जो खुद, अब मैं क्या बोलूँ, छोड़ो, उसको नहीं बोलूँगा, वो ईगो हर्ट हो जाएगा बहुत लोगों का। ठीक है, उसको नहीं बोलते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर वो कॉलेज का अफिलिएशन है, अगर वो कॉलेज अफिलिएटेड है, हाँ भाई, वो सर्टिफिकेट उस वहाँ पे पढ़ने के बाद जो सर्टिफिकेट तुम लोग पाओगे, अगर वो सर्टिफिकेट वैलिड है, यूजीसी से रिकग्नाइज्ड है, तो हो गया काम खत्म। बाकी तुम्हारा सिर्फ टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे कंपनी लेवल का, कॉरपोरेट सेक्टर में जो चल रहा है, क्या वो काम मुझे आता है, क्या वो काम मैंने सीखा है, क्या वो काम सीखने के लिए मैं रेडी हूं। अगर हूं तो ठीक है। और तुम लोग सोच रहे हो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, बिल्डिंग वैसे रहेंगे, जहां पे पार्क वैसे रहेंगे, है ना, नई नई दोस्त बनेंगी हमारी, मजा आएगा जैसे टीवी में दिखाता है, पार्टी करेंगे। ठीक है, तो भैया राम नाम सत्य है, समझो। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुमको जो भी कोर्स करना है, अगर तुमको बीबीए करना है या बीकॉम करना है या बीटेक करना है या इंटीग्रेटेड एमबीए करना है, कुछ भी करना है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे लगता है, सबसे पहले उसका ना सिलेबस जाकर के डाउनलोड करो। और सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद खुद से कम यार, यूट्यूब में अब ये मत बोलना कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है। 80% ऑफ एवरीथिंग इज अवेलेबल इन यूट्यूब। ठीक है, तुम उस टॉपिक को निकाल करके देखो, क्या तुमको इंटरेस्ट आ रहा है उस टॉपिक में, क्या तुमको फर्स्ट 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स मजा आ रहा है, उसको पढ़ करके नोट्स बना बना करके देखो। अगर मजा आ रहा है तो बिल्कुल लेना चाहिए तुमको, वो कोर्स बिल्कुल परस्यू करना चाहिए। ठीक है, और मजा नहीं आ रहा है तब तो फिर बात ही अलग है। और तुम हो अगर भौचक्कर इंसान, ठीक है, मतलब तुम बस खाली दूसरों का सुन करके एक्साइट होकर के बस हम खाली एडमिशन लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है ना, हाँ स्टाइल मारेंगे वगैरह। ठीक है, खाली झूठ मूठ का ऊपरी परत रहेगा कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन तुमको एंजॉय करना है अगर बाहर जा करके। ठीक है, तो बाहर जा करके एंजॉय नहीं करना है, बाहर जा करके तुमको एक सुनहरा मौका मिल रहा है कि अपने लाइफ को तुम बना सकते हो 4 साल 5 साल डेडिकेट करके, उसके बाद भी कंपनी लेवल में काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, तो सबसे पहला काम करो कि सिलेबस को डाउनलोड करो, जो भी कोर्स करना है ना उसका सिलेबस को डाउनलोड करके खुद से पूछो, क्या मेरे को आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यार, मैं तो ये बात स्टूडेंट लोग नहीं, हर किसी को कहता हूँ। ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी कहता हूँ भाई, अपने सीनियर्स लोगों को भी कहता हूँ, हर किसी को मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो खुद से ये पूछो, क्या मैं एक जगह बैठ करके, कुछ भी काम नहीं है सपोज, क्या मैं एक जगह 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ही बैठ सकता हूँ। क्योंकि अगर तुम्हारे पास लगातार 3 घंटा 4 घंटा बैठने का पेशेंस ही नहीं है, तुमको लग रहा है कि तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर पाओगे, जहाँ पे इतने सारे फाइल्स होंगे, तुमको सारा फाइल्स को सॉर्ट आउट करना होगा, चाहे वो कोई भी फाइल क्यों ना रहे, चाहे वो अकाउंटेंसी रिलेटेड फाइल हो, चाहे वो टेक्निकल फाइल हो, टेक्निकल इशू को रिजॉल्व करने वाला फाइल हो, क्या तुम्हारे पास पेशेंस है लगातार 8 घंटा बैठने का। लगातार 8 घंटा मतलब क्या है, हाँ ऑब्वियसली तुम 40 मिनट बैठोगे, फिर 5 मिनट्स का रेस्ट लोगे, फिर उसके बाद 40 मिनट बैठोगे, फिर 5 मिनट्स का रेस्ट लोगे, फिर लगातार 2 घंटा बैठ करके फिर 10-15 मिनट का रेस्ट लोगे, वैसे बोल रहा हूँ। लेकिन मान लो तुम्हारा पेशेंस है, एक तो न्यूमेरिकल किए या फिर एक प्रोग्रामिंग की या फिर एक कोई क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर उसके बाद 1 घंटा रील्स देखें, तो तुम क्या यार, क्या बकवास बात कर रहे हो कि मेरे को क्या कॉलेज चाहिए, वहां जाना है यहाँ जाना है, मतलब फटीचर इंसान हो यार तुम, हैं।
तुम्हारा लेवल नहीं है, तुम मतलब तुम डिजर्व ही नहीं करते हो, ये क्यों फालतू का पूछ रहे हो कि कहाँ जाना है क्या नहीं। तुम्हारे अंदर तो पेशेंस ही नहीं है यार, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगातार बैठ करके पढ़ाई करने का। ठीक है, तुम लोग एक्साइट हो जाते हो वो खिंचे 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 करने वाले लोगों को देख करके। ठीक है ना, वो रॉक स्टार लोग यहाँ माला वाला पहन लेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, उन लोगों को देख करके तुम लोग एक्साइट हो जा रहे हो। पीछे का स्ट्रगल जा करके देखो यार, हर किसी आदमी का, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जा करके पीछे का स्ट्रगल देखो यार, या टीचर हो, किसी का भी स्ट्रगल देखो, तब जाके तुम लोगों को पता चलेगा कितना वो रगड़ा हुआ है। इतना आसानी से नहीं, खाली तुम गए, तुम्हारे मम्मी पापा पैसा खर्चा कर दिए, तुम कहीं पे गए, 4 साल कोर्स किए, 3 साल कोर्स किए और तुमको पूरा धड़ाक से मस्त पैकेज वाला पूरा नौकरी मिल जाएगी। इतना ईजी है यार, इतना ईजी है क्या? ठीक है, अब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मेरे को वीडियो बनाने का मन करता है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी। ठीक है, या फिर मतलब जैसे तुम लोग इल्यूजन में रहते हो ना, वो सारे इल्यूजन को दूर करने का मन करता है। फिलहाल तो अभी बहुत सारे कॉल आ रहे थे, उसके ऊपर मेरे को मन किया कि एक वीडियो बना लूँ। तो सबसे पहले ना, और हाँ, और एक चीज़ है, मैंने कहा कि लगातार 2 या 3 घंटा बैठना है और देखना है क्या मैं बैठ पा रहा हूँ। तो एक बात बताऊँ, मैं खुद नहीं बैठ पाऊंगा या कोई भी नहीं बैठ पाएगा। तो तुम तभी बैठ पाओगे ना जब अपने मन को टारगेट दोगे। अगर मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूं ना, तो मुझे मन को टारगेट देना पड़ेगा कि पहला 10 मिनट में क्या सोचूंगा। जैसे मान लो मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, आंख बंद करके या आंख खोल करके मैं कहीं और जा रहा हूँ। ठीक है, वहां जा करके फिर मान लो मैं इस भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, फिर इतने सारे लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मतलब इमेजिन करना है। फिर मान लो मैं एक ऐसे जगह में चला गया जहाँ पे सारे बादल हैं, तो मुझे ना प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो खाली हम लोग नहीं बैठ सकते। ऐसे करके मैं बैठा और मैं बोलूँ कि नहीं, ऋत्विक सर बोले 3 घंटा लगातार बैठ करके देखो, तुम बोर हो जाओगे यार। तुमको दिमाग को भी टारगेट देना पड़ेगा कि पहला 10 मिनट क्या सोचना है, फिर उसके बाद 10 मिनट क्या सोचना है, उसके बाद 10 मिनट क्या सोचना है। तो जब तक तुम लोग रात को सोने के पहले ना नहीं लिखोगे ना कल मुझे क्या क्या करना है, ठीक है, और फिर उस अगर नहीं दिमाग में स्टोर होता ना, पेपर में लिख लो कि कल मुझे ये सारी चीज ही करना है। और नहीं यार, किसी दोस्त को लात मारो यार, सारे दोस्त लोगों को, मैं तुम लोगों को सच बता रहा हूँ, भगाओ इन लोगों को। जो भी तुम्हारे डेली रूटीन में डिस्टर्ब कर रहे हैं, सीधा भगाओ। चाहे उसको बुरा लग रहा है, चाहे अच्छा लग रहा है, पहले तो पोलाइटली बोलना है, नो डाउट, ठीक है ना। फिर अगर वो तुम्हारे सिधाई का नाजायज फायदा उठा रहे, बोला चल ना, चलो सीधा भाग पक, ऐसे डायरेक्टली बोलते हैं भाग यहाँ से। कोई दोस्ती रखने का जरूरत नहीं यार ऐसे लोगों से, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, कोई साथ नहीं देगा लास्ट में, तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा पढ़ाई ही तुम्हारा साथ देगा। और थोड़ा सा जिद्दी बनना पड़ेगा, ठीक है ना। लोगों को लगेगा तुम एरोगेंट हो, लगने दो यार, भाड़ में जाएं लोग, तुमको अपना टारगेट अचीव करना है। ठीक है, हाँ, पोलाइट रह करके थोड़ा सा, लेकिन अब तुमको लग रहा है तुम्हारे पोलाइटनेस का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है दोस्तों के द्वारा, किसी के भी द्वारा, तो वो तो बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा जिद्दी बनो अपने आप को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। और रहा बात कहाँ पढ़ना चाहिए कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, तो किसी भी कॉलेज के पास अगर एफिलिएशन है, उसको अथॉरिटी दिया गया है कि हाँ भाई तुम ये सर्टिफिकेट बच्चों को दोगे, तो वो सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड होगा। तो भाई बिल्डिंग विल्डिंग देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऊंची दुकान फीकी पकवान भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो, बाय।